हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोशिका यानी सेल। ठीक, कोशिका क्या होती है इसके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक, इसके पहले मैं बता दूँ ये हमारी आज जीएस की पहली क्लास है। ठीक, तो आप देखिए किस प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान वाला जो चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक, तो कोशिका वास्तव में क्या होती है? वो कोशिका जो होती है किसी भी जीव या वनस्पति की, जीव की अगर बात करें तो उसकी मूलभूत इकाई होती है। ठीक, उसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो कोशिका वास्तव में किसी भी जीव की इस प्रकार से होती है, जैसे कोई जीव है जो बना है वो मूल रूप से कोशिकाओं से ही बना है। अगर किसी भी जीव को 1000 या 10,000, 20,000 या लाखों या सैकड़ों अगर छोटे छोटे टुकड़े करें तो वो मूल रूप से सरलतम रूप में अपने कोशिकाओं में ही टूट सकता है। ठीक, अगर किसी भी जीव के टुकड़े किया जाए तो अंतिम रूप से किस में टूटेगा? कोशिकाओं में टूटेगा। जिस प्रकार आप रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो बेसिकली किससे बना होता है? वो परमाणु से बना होता है। ठीक, परमाणु वह मतलब सूक्ष्मतम कण होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, किसी भी यौगिक को यानी किसी भी तत्व को, एलिमेंट को परमाणु में उसको सरलतम रूप से तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार कोशिका भी क्या होती है? वह सूक्ष्मतम पार्ट होता है, कण होता है किसी भी जीव का। ठीक, जिस प्रकार अगर आप इस प्रकार अगर आप समझना चाहें इसे कि जैसे कोई मकान है, कोई घर है। ठीक, कोई मकान है तो किससे बना होता है? ठीक, वो दीवारों से बना होता है। ठीक, दीवारों से बना होता है। और दीवारें किससे बनी होती हैं? ठीक, दीवारें कोई भी मकान होता है वो किससे बना होता है? कमरों से बना होता है। बहुत सारे कमरे होते हैं। ठीक, और कमरे किससे बने होते हैं? दीवारों से बने होते हैं। और दीवारें किससे बनी होती हैं? वो आप कहेंगे ईंटों से बने होते हैं। ठीक, तो ईंट बस न्यूनतम छोटा से छोटा पार्ट है जो एक घर को बनाने में लगता है। ठीक, प्रयोग होता है। उसी प्रकार कोई भी जीव होता है वह मूल रूप से किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, कोशिका से बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं, सैकड़ों, हजारों, लाखों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक, जिसे बोलते हैं टिश्यू। ठीक, टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक, और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? एक अंग बनाते हैं। ठीक, ऑर्गन, अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक जीव बनाते हैं। ठीक, एक जीव बनाते हैं। और इसके आगे बहुत सारे जीव मिलकर क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या एक समुदाय बनाते हैं। बहुत सारे समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर जीवोम बनाते हैं। बहुत सारे जीव मिलकर, इस प्रकार चलता रहता है स्ट्रक्चर बहुत लंबा। ठीक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका पढ़ रहे हैं, तो इसका दायरा छोटा रखेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। खोज कौन किया था? खोज रॉबर्ट हुक नाम वैज्ञानिक किया था, रॉबर्ट हुक। ठीक, कब? 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ठीक, वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वह सजीव कोशिका नहीं थी, वह एक वनस्पति कोशिका थी और वह निर्जीव कोशिका थी। ठीक, इस प्रकार से एक निर्जीव कोशिका थी और वह वास्तव में कोशिका नहीं थी। वो कोशिका का क्या था? बाह्य आवरण, जिसे आप कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली होता है ना, तो कोशिका भित्ति का खोज किया था। तो इस प्रकार संरचना उन्होंने देखी। ठीक, तो उन्होंने देखा कि ये जो है एक सेल की तरह है। एक सेल, वास्तव में जो इंग्लैंड में सेल का मतलब होता है जेल, कारागार, जेल। तो ये जो बंद आकृति उन्होंने देखी वनस्पति कोशिका, तो जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें लगा कि ये सेल की तरह है, तो वहाँ से नाम इसका पड़ गया सेल। सेल यानी कोशिका। ठीक, वहाँ से इसका नामकरण हुआ। बाद में
बाद में स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक, कौन? स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे, ठीक। बाद में स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत, ठीक। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे ये कोशिका सिद्धांत कौन दिए? स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत, ठीक। कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत वास्तव में था कि उन्होंने पहली बात जो बताई थी कि प्रत्येक जीव एक कोशिका से मिलके बना है। एक कोशिका का मतलब सिर्फ एक कोशिका से नहीं, अगर वो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका से मिलके बना होगा, ठीक। और उसी प्रकार अगर वो बहुकोशिकीय है तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी कोई भी जीव बेसिकली, ठीक, वो किससे मिलके बना होता है? एक कोशिका से मिलके बना होता है। और समस्त कोशिकाएं क्या होती हैं? और कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये है, कार्यात्मक का मतलब कि कोई भी जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो वास्तव में किसके गुणों के कारण होता है? वो कोशिकाओं। जैसे अगर हाथ से मैं लिख पा रहा हूँ, अभी अगर मैं हाथ से लिख पा रहा हूँ तो जो हाथ की कोशिकाएं हैं, हमारी अंगुलियों की जो कोशिकाएं हैं, वो क्या हैं? वो इस कार्य करने के लिए क्या है? वो जिम्मेदार हैं, ठीक। बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या हैं? वो इस काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। और बहुत सारी कोशिकाएं जब एक प्रकार का कार्य एक अकेले करती हैं तब जाके कोई कार्य हो पाता है, ठीक, कार्य हो पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कोई एक कोशिका चाहती है कि हम काम कर लें, लिखने का काम कर ले, तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो अंग बना है, कोई ऑर्गन है, हाथ है, वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ काम करेंगी तब जाके ऊतक काम करेगा। बहुत सारे ऊतक जब काम करेंगे तब जाके पूरा अंग काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई है, ठीक, ठीक। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑर्गन या एनिमल, ठीक, या प्लांट या जीव, कुछ भी, ठीक। किसी भी जीव या प्लांट की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? वो कोशिका होती है, ठीक। अब आप समझ गए होंगे। और एक शब्द आया है संरचनात्मक। देखो, कोशिका सिद्धांत शब्द रट लेते हैं। कोशिका एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक, लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता है। संरचनात्मक इकाई, कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक इकाई। इसका मतलब कि कोई भी जब कोई अंग होता है वो एक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी मतलब जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो कई आकार में होती हैं। इस आकार में, गोलाकृति में, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, बहुत सारी आकार की होती हैं, ठीक। उनकी संरचना बहुत मतलब किसी भी आकार की हो सकती हैं। तो जब एक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, उनकी संरचना एक प्रकार होती है, तो क्या बनता है? ऊतक बनता है, ठीक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर, इस प्रकार से बहुत सारे ऊतक मिलकर, एक प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक, एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक। तो बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोशिका जो होती है उसकी जो संरचना होती है एक प्रकार होती है, तभी जाके एक प्रकार का अंग निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक। समझ में आ रहा है बात? आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। और कुछ और फैक्ट्स हैं इसमें जिसको आप हमेशा याद रखना होगा। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, ठीक। पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जीवधारियों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा
की होती है, एक बैक्टीरिया होती है, उसकी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा, सबसे छोटी, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका होती है जो, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक। ये फैक्ट है। और अगर मानव शरीर की बात करें, किसकी बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन्स की होती है, ठीक। तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की, ठीक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। लंबी, बड़ी नहीं, लंबी पूछ रहा है, लंबी, लंबाई में, ठीक, लेंथ में, ठीक, लेंथ में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है मानव शरीर की, वो तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे छोटी से जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म की होती है, मानव स्पर्म की। और जो सबसे बड़ी होती है वो ओवम की, यानी अंडाणु की, ठीक। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप याद करके रखेंगे, ठीक। अभी तक मैंने जो आपको कोशिका के बारे में बताया, मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, सिर्फ हमारी बात को अपने कानों तक सिर्फ जाने दीजिए, ठीक। कोशिका विज्ञान में एक चीज़ मैंने आपको और बता दी, कोशिका विज्ञान जो होता है, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या, साइटोलॉजी, ठीक, साइटोलॉजी, ठीक। ये भी एक फैक्ट है, पूछा जाता है कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, तो साइटोलॉजी, ठीक। तो मैंने बताया कि कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक। कौन दिया था ये सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक निर्जीव कोशिका की खोज की थी, ठीक। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कोशिका का रोल उस प्रकार होता है जैसे किसी भी मकान में एक ईंट का प्रयोग होता है, ठीक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर जीव का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जीव मिलकर जनसंख्या, और बहुत सारी जनसंख्या मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र, और इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है साइकिल, ठीक। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। और कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद करना है, जैसे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलिस सेप्टिकमा, ठीक। इसी प्रकार मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक। ये सारे फैक्ट्स मैंने जो आपको बताए आपको याद रखना है। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।